तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में क्या बताई गई हैं, तो इसमें आपको बताया गया है एक तो महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में, दूसरा समुद्र नितल प्रसारण हो रहा है इसके बारे में, ज्वालामुखी का, और चौथा पर्वत निर्माण, और भी चीज़ें बताई गई हैं। मुख्य रूप से ये 4 चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप प्लेट टेक्टोनिक्स को समझ लेते हैं तो आपके लिए जो ये चीज़ें हैं ये समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आगे जबकि हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण के बारे में, तो जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स को किए रहेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे चीज़ों को। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, चूँकि हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, तो हमें समझना पड़ेगा प्लेटें क्या होती हैं सबसे पहले, ठीक है। तो प्लेटों को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। बाकी अगर आपने पूरी आपको डिटेल में नहीं पता है तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना के पहले डाल रखी है, उसमें मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिटेल में बताया है। फिर भी यहाँ आप देख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ तो ये बताना मेरा काम हो जाता है। तो देखिए इसमें जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है उसको 2 भागों में विभक्त किया गया, 2 तरह से। कैसे कैसे किया गया, तो देखिए एक किया गया रासायनिक विभाजन, एक यांत्रिक विभाजन। इसमें क्या है, ये क्रस्ट है यहाँ तक, फिर यहाँ तक ये मेंटल, फिर ये कोर, 3 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। और जो यांत्रिक विभाजन है इसमें कैसे किया गया, तो इसमें किया गया लिथोस्फीयर, ये वाला रेड वाला, फिर ये स्टेनोस्फीयर जो कि सेमी लिक्विड है, और फिर ये मध्यमंडल, और ये आपका गंभीर मंडल, ठीक है। तो इसमें किया गया, तो यहाँ पे हम देखेंगे लिथोस्फीयर, ठीक है। तो ये लिथोस्फीयर है, देखिए यहाँ तक। और जो लिथोस्फीयर है ये कहाँ तक है, देखिए ये क्रस्ट और मेंटल में आ गया है, यहाँ तक तो क्रस्ट है और नीचे मेंटल है। यानी जो लिथोस्फीयर है आपका क्या है, क्रस्ट प्लस मेंटल का ऊपरी भाग। लिथोस्फीयर क्या है, क्रस्ट और मेंटल का, क्रस्ट तो है ही पूरा, और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या बनता है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हो गया यानी भूमंडल जिसे बोलते हैं हम लोग। तो अब ये क्या होता है, जब हमारी, अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, तो इसमें क्या होगा कि जिसमें प्लेटों का मूवमेंट हो रहा होगा, अभी हम आगे बताएंगे कि इनका कारण क्या है, क्यों मूवमेंट कर रही हैं। तो जो इनका मूवमेंट हो रहा है संवहनी धाराओं के कारण होता है। तो ये प्लेटें मूव करती हैं, ये प्लेटें जब मूव करती हैं तो ये अलग होती हैं, ठीक है। यानी जो आपकी लिथोस्फीयर है वो खंडित हो जाती है। जब वो खंडित होती है तो उसके जो खंडित भाग हैं, यानी जो खंड हुए भाग हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को प्लेट बोलते हैं। यानी जब आपका लिथोस्फीयर है, जब वो खंडित होगा, जो उसका खंडित भाग होगा उसको आप क्या कहेंगे, प्लेट। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी प्लेट मैंने बता दिया आपको, लिथोस्फीयर का खंडित भाग। अब बड़ा भाग होगा तो उसे क्या कहेंगे, बड़ी प्लेट, छोटा भाग होगा तो छोटी प्लेट। अब प्लेटें कितने टाइप की होती हैं, एक तो बड़ी छोटी हो गई, ठीक है। अब ये कितने प्रकार की होती हैं ये देखेंगे हम। तो देखिए प्लेट के प्रकार, प्लेट 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी प्लेटें, एक होती है महाद्वीपीय प्लेटें, एक महासागरीय प्लेटें। महाद्वीपीय मतलब स्थल वाली जो प्लेटें होती हैं महाद्वीप पे, और एक महासागरीय प्लेटें। 2 प्लेटें बताया आपको, ठीक है। अब चूंकि प्लेटों में गति हो रही है, मैं आपको बताऊंगा कि प्लेटों में गति का कारण क्या है, यही बताऊंगा। पहले हम देखेंगे प्लेटों में गति, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे गति का कारण, और प्लेटों में गति होने से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। इससे पहले हम देखिए यहाँ पे जो विल्सन है, इन्होंने सबसे पहले प्लेट की बात कही थी, ठीक है। और मैंने बताया आपको 3 लोगों का नाम इसमें काफ़ी चर्चा में रहता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में काफ़ी इनका नाम जिक्र होता है, क्योंकि इन्होंने विल्सन और मॉर्गन ने मिलकर इसका प्रकाशन भी किया था। और प्लेट का सर्वप्रथम जो नाम दिया इन्होंने विल्सन ने दिया था। तो देखिए प्लेटों में जो गति होती है वो 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से। प्लेटों में जो गति 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक आपकी है अपसारी गति, दूसरी है समांतर, तीसरी है अभिसारी। इसे बोलते हैं अपसारी किनारा, समांतर किनारा, अभिसारी किनारा। अब अपसारी में क्या होता है, अपसारी बोल रहा है, अप मतलब दूर, अपसारी दूर, आपने पढ़ा होगा। अपकेंद्री बल अभिकेंद्री, अभिकेंद्र मतलब केंद्र की ओर, और अपकेंद्री मतलब केंद्र से दूर, ठीक है। इसलिए यहाँ देखिए यहाँ पे अपसारी मतलब दूर। अब देखिए यहाँ जो दोनों प्लेटें, अपसारी में जो होगा, अपसारी किनारा में जो प्लेटें होंगी एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, ठीक है, ऐसे दूर जा रही होंगी। ये प्लेटें हमारी है ऐसे होंगी, जब नीचे से ये संवहनी धाराएं आएंगी तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे ऐसे। आगे देखिए समांतर क्या है, समांतर किनारा। समांतर किनारा में क्या होगा, जो 2 प्लेटें होंगी आपस में ऐसे जुड़ी होंगी, वो समांतर मूव करेंगी, या तो ऐसे मूव करेंगी या फिर ऐसे ऐसे मूव करेंगी, ठीक है, या एक दूसरे के साथ समांतर मूव करेंगी। तीसरा जो आपका है, देखिए यहाँ दिखाया मैंने, ठीक है। तीसरा आपका जो है अभिसारी, अभिसारी किनारा। अभिसारी किनारा में क्या होगा, अभी मतलब एक दूसरे की ओर, तो अभी मतलब ये 2 प्लेटें आपकी होंगी ऐसे होंगी, संवहनी धाराओं के कारण ये क्या होगा, संवहनी धाराओं या फिर जो आपका खिंचाव कारण ये एक दूसरे की ओर आएंगी, ऐसे आएंगी, ठीक है। ये आपका अभिसारी वाला हो गया। अब अभिसारी में जो प्लेटें होती हैं वो 3 तरह से मिलती हैं। कैसे कैसे मिलती हैं, देखिए एक आपका महाद्वीप, चूँकि मैंने आपको बताया कि प्लेटें 2 प्रकार की, महाद्वीपीय और महासागरीय। तो महाद्वीपीय प्लेटें
तो यानी 2 महाद्वीप प्लेटें मिलकर जब अभिसारित होंगी तो उस एक कंडीशन बनेगी। फिर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी बनेगी आपकी महाद्वीप महासागरी, यानी एक महाद्वीप दूसरी महासागरी प्लेट से आके अभिसारित होती है, यानी आके उसमें मिल रही है, लड़ रही है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों महासागरी प्लेटें अभिसारित। अब इसमें हम किस में पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं अभिसारी प्लेटों में। ठीक है, इसमें 3 है, अभिसारी के अंदर 3 है। कौन कौन सी, महाद्वीप में अभिसारित होंगी, या फिर महाद्वीप महासागरी, या फिर महासागरी और महासागरी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं अपसारी के बारे में, क्योंकि 3 चीज़ें लिखा है हमने। तो पहले हम अपसारी पढ़ेंगे, फिर समांतर, फिर अभिसारी। अभी मैंने आपको मोटा मोटा बताया है। तो देखिए अपसारी के, देखिए मैंने यहाँ डिटेल दिया हुआ है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये वाला। फिर समांतर के यहाँ दिया हुआ है और थोड़ा सा अभिसारी के यहाँ दिया हुआ है। बाकी डिटेल में ये वाला पार्ट है आपका 1 2 3, क्योंकि इसमें जो प्लेटें हैं वो इस तरह से मिल रही हैं, यानी महासागरी महासागरी, महाद्वीपी महासागरी, महाद्वीपी महाद्वीपी। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, हम देख रहे हैं सबसे पहले अपसारी, यानी कि जो अपसारी किनारा होता है उसे क्या बोलते हैं, इसे रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। और रचनात्मक किनारा क्यों कहते हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो प्लेटें होती हैं ये क्या होती हैं, पहले जुड़ी हुई होती हैं। इस तरह देख लीजिए, अभी यहाँ देखिए हमने दिखाया है जब बनने के बाद। ठीक है, तो ये प्लेटें पहले देखिए कुछ इस तरह होती हैं, ये इस तरह रही होंगी। नीचे से संवहनी धाराएँ आती हैं, मैं आपको बताऊँगा आगे कि संवहनी धाराएँ कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, गति का कारण बताऊँगा। पहले समझ लीजिए, संवहनी धारा यहाँ से निकलती हैं ऐसे ऐसे, तो ये क्या करती हैं, इस पर दबाव डालती है, प्रेशर डालती हैं, बल लगाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्लेटें जहाँ से कमज़ोर होती हैं वहाँ से ये दूर हटने लगती हैं, एक दूसरे से यहाँ से हट जाती हैं। तो जो हटी वाले भाग मैंने आपको दिखाया हटने के बाद, तो ये देखिए संवहनी धारा निकल रही है, हट गया यहाँ पे। तो जब ये हटेगा तो नीचे से क्या होगा, जो नीचे यहाँ मैग्मा जमा रहा होगा वो तुरंत नीचे ऊपर निकलना चाहेगा, तुरंत यहाँ ऊपर निकल के यहाँ जम जाएगा। जमने पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, ज्वालामुखी गुंबद बन सकता है, पठार बन सकता है, और आपकी नई प्लेटें हो सकती हैं, और भ्रंश घाटियाँ बन सकती है। और चूँकि प्लेटें मूव कर रही हैं, इस पूरे प्लेट टेक्टोनिक में प्लेटें मूव कर रही हैं, तो यानी हर जितने भी हमारे टाइप हैं मूवमेंट में, सभी में क्या भूकंप तो आना ही है। तो यहाँ देखिए भूकंप भी है। तो ये 4 चीज़ें इसमें हो गई। रचनात्मक क्यों कहा गया, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जो इसमें नई चीज़ों की रचना हो रही है। ठीक है, नई चीज़ ऐड हो गई है इसमें, ये बन गया आपका गुंबद बन रहा है, यानी बन रहा है, रचना हो रही है इसमें। आगे देखिए दूसरी जो हमारी है, दूसरे हम देख रहे हैं समांतर संरक्षी। ठीक है, समांतर किनारा या फिर संरक्षी बोलते हैं इसे, संरक्षी किनारा। संरक्षी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें प्लेटें होती हैं इनका संरक्षण होता है, यानी ये प्लेटें न तो इसमें नई प्लेटें बनती हैं या नई चीज़ें नहीं बनती हैं, या फिर न तो इनका विनाश होता है। तो देखिए क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी या अपोजिट चलेंगी। अब चूँकि एक दूसरे के साथ चलती हैं या अपोजिट चलेंगी, तो अब मूवमेंट होगा तो भूकंप आना ही है, रगड़ के कारण देखिए। ठीक है, और क्या होता है जब साथ में रगड़ चलती हैं तो इसमें कुछ भ्रंश भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब भ्रंश का आपका जो अच्छा एग्जाम्पल है क्या है, सैन एंड्रियास भ्रंश। सैन एंड्रियास भ्रंश को माना जाता है कि ये समांतर प्लेटों के कारण जो मूवमेंट हुआ उनका, उसी कारण ये बना। और ये कहाँ पे है, सैन एंड्रियास भ्रंश, तो ये आपका ये कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, तो हमने अपसारी को समझाया और समांतर को समझा लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे अभिसारी। अभिसारी प्लेटों को मैंने यहाँ बताया कि 3 तरह से ये प्लेटें, महाद्वीप महाद्वीप, महाद्वीप महासागरी, और ये है 3 तरह से। अब देख लीजिए कि ये प्लेटें होती कैसे हैं। अब चूँकि अभिसारी में क्या होता है, 2 प्लेटें एक दूसरे के पास, एक दूसरे की ओर आती हैं, इस तरह से आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी प्लेट होती है अभिसारी में, जो आपकी प्लेट होती है भारी वाली प्लेट, यानी जिसका घनत्व तो ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, जैसे अब 2 प्लेटें ये है, हमारी 2 प्लेटें हैं, देखिए ये प्लेटें हैं। ठीक है, अब इन 2 प्लेटों में अगर मूवमेंट हो रहा है, इस तरह से प्लेटें आ रही हैं, तो मान लीजिए ये वाली मेरी भारी प्लेट है। ठीक है, ये भारी प्लेट है, तो इधर जा रही है ऐसे, तो ये जाएगी, जब भारी वाली प्लेट क्या होगी, नीचे ऐसे चली जाएगी, और जो हल्की वाली प्लेट होगी ये इधर चली जाएगी। लेकिन क्या होगा, जो हल्की वाली प्लेट होगी, अब इसमें चूँकि ये आप इस तरह देख रहे हैं, यहाँ समतल नहीं है। ठीक है, यहाँ भी समतल नहीं है, काफ़ी ऊपर खापड़ होता है, तो ये इसमें जाके यहाँ पे फोल्ड होने लगेगी, हल्की वाली प्लेट फोल्ड होने लगेगी। जब ये फोल्ड होगी तो क्या बनेगी, तो यहीं पे आपका वलित पर्वत या फिर जो द्वीप बनेंगे, अगर महासागर में होगा द्वीप का निर्माण ले लेगी। ठीक है, तो इस तरह ये जब लड़ेंगे तो आपका ये पर्वत फोल्डेड पर्वत बन जाता है। अभी मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। देखिए, तो देखिए यहाँ मैं दिखाया आपको अभिसारी प्लेट, अभिसारी किनारा। अब इसे विनाशी किनारा भी बोलते हैं। विनाशी किनारा क्यों बोलते हैं मैं बताऊँगा आपको अभी। देखिए इसमें 2 प्लेटें, अब इसमें ये 2 प्लेटें मैं बताया है, कोई भी हो सकती है, महासागरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं। मैं सिर्फ नॉर्मल समझा रहा हूँ कि अभिसारी में कैसे होता है मूवमेंट। तो ऐसे मूवमेंट होगा तो जो भारी प्लेट होगी ये नीचे चली जाएगी, जो हल्की प्लेट होगी ये ऊपर की ओर उठ जाएगी। अब जो ये भारी प्लेट नीचे की ओर जाएगी, ये देखिए काफ़ी ये जो कि ये 200 किलोमीटर की चौड़ाई है, तो जब नीचे जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे स्थेनोस्फीयर होगा, स्थेनोस्फीयर होगा। जब ये स्थेनोस्फीयर में जाएगा, यहाँ पे काफ़ी गर्मी है। ठीक है,
स्थोनोस्फीयर जो हमारा है वो सेमी लिक्विड स्टेट में है। मैंने आपको यहाँ बताया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेमी लिक्विड स्टेट। और जो स्थोनोस्फीयर की आपकी डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, तभी तो उसके ऊपर ये हमारी प्लेटें तैर रही है ना। तो जब ये स्थोनोस्फीयर नीचे जाएगी तो ये क्या होगी, ये मेल्ट हो जाएगी, यानी इसका विनाश हो जाएगा, पिघल जाएगी, पिघल के यहाँ पे नीचे चली जाएंगी। और बाद में यहीं फिर मैग्मा का रूप धारण करके मैग्मा बन जाएगी। और बाद में जहाँ पे प्लेटों को आगे चल के जहाँ हल्की आपको यहाँ जहाँ प्लेटें कमज़ोर होंगी वहाँ से ये ज्वालामुखी के रूप में ऊपर निकलेंगी, ठीक है। और वहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत या फिर ज्वालामुखी पठार या फिर अन्य चीज़ें जो भी बनाना होगा वो वहाँ पे वो निर्माण करेंगी, यानी यहाँ पे प्लेटों का विनाश होता है। और ये जो ऊपर प्लेट टूट रही है इससे क्या होगा, ये पर्वत बनेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने अभिसारी बता दिया, यानी अभिसारी प्लेटें इस तरह मिलती हैं और यहाँ पे ये विनाश होता है। अब इसमें मैंने बताया आपको कि तीन तरह से प्लेटें मिलती हैं। कौन कौन सी, महाद्वीप महाद्वीप, महाद्वीप सागरी और महासागरी महासागरी। तो जब महाद्वीप मिलती है, यानी अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है महाद्वीप का, तो जो हमारी यूरेशियन प्लेट है, अब मैं आपको बताऊंगा आगे भी हिमालय, जब बताऊंगा हिमालय का निर्माण, तो जो हमारी यूरेशियन प्लेट है और ये हमारी इंडियन प्लेट है, तो जो हमारी इंडियन प्लेट जब मूवमेंट हुआ नॉर्थ साइड में जाके ये लड़ा किससे, यूरेशियन प्लेट से अभिसारित हुआ, अभिसारी गति हुई थी उसमें, तो जाके लड़ा। तो क्या हुआ, जो कि हमारी जो इंडियन प्लेट थी वो भारी थी तो वो नीचे घुस गई थी, और जो यूरेशियन प्लेट थी वो हल्की थी तो ऊपर रह गई, और ये फोल्ड होकर क्या बना, माउंटेन बना था, हिमालय पर्वत। तो जो हमारे हिमालय पर्वत है इसी अवधारणा पर आधारित है। तो हिमालय पर्वत हमारा नवीन मोड़दार पर्वत भी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है महाद्वीप से जब टक्कर यानी जो होगा अभिसारी होगा, यानी विनाशी किनारा जब नीचे होगा तो क्या निर्माण होगा, ज्वालामुखी बन सकता है भाई। जब एक प्लेट यहाँ पे जब नीचे जाएगी ये मैग्मा बन के निकलेगी, ज्वालामुखी हो जाएगा, और ऊपर वाली प्लेट क्या बनाएगी, वली पर्वत। और जब चूंकि दो प्लेटें मूव कर रही हैं, टक्कर भी हो रहा है, तो क्या होगा, भूकंप तो आना ही है। एक हो गया ये आपका। दूसरा देखिए महाद्वीप महासागरी, यानी जब एक महाद्वीप दूसरी महासागरी प्लेट से टक्कर यानी अभिसारित होंगी। अभिसारित ये आपकी महासागरी प्लेट है, ये आपकी महाद्वीपी प्लेट है। सामान्यतः जो आपकी महासागरी प्लेटें होती हैं वो महाद्वीपी प्लेट से भारी होती हैं। तो ये जब भारी होंगी तो ये जब टक्कर होगा तो महासागरी जो प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी। तो क्या होगा, अब जो महासागरी क्षेत्र होगा आपका यहाँ पे क्या होगा, ये निक्षेप काफ़ी होगा, महासागर में काफ़ी निक्षेप होते हैं। तो जब ये क्या होगा, इसको ये निक्षेप जो है तो महाद्वीप इसको क्या करेगा, फोल्ड करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द्वीप बन सकते हैं, ठीक है, पानी के ऊपर निकल जाएगा, द्वीप बन जाएंगे। और क्या होगा, पर्वत भी बन सकते हैं। तो आप देखिए, जो आपने दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका में जो पश्चिम साइड है वहाँ पे आपने देखा होगा रॉकीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका के साइड में, दक्षिण अमेरिका में आपका पश्चिम में आपका रॉकी पर्वत है, और जो उत्तर अमेरिका है उसके पश्चिम में क्या है, एंडीज पर्वत। तो देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ज्वालामुखी। तो यहाँ पे जब महाद्वीप महासागरी प्लेटों का टक्कर हुआ तो कौन सी बनी, रॉकी पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका, और एंडीज पर्वत यानी उत्तर अमेरिका, इनका निर्माण हुआ है। इनका ये एग्जाम्पल है। और साधु में देखिए वलन और सागरी खाइयाँ, यानी खाइयाँ भी बन जाती हैं। ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, आप लोग मैप में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। दक्षिण अमेरिका पश्चिम में महासागर है और वहीं पे उसके साइड में ये पर्वत है। माना जाता है कि इनका निर्माण इसी जो ये कॉन्सेप्ट है आपका महाद्वीपी महासागरी प्लेट का अभिसारित होना, इसी से ये बना हुआ है। अब तीसरा देखिए महासागरी, यानी जब दोनों प्लेटें महासागरी हों, ठीक है, ये भी महासागरी ये भी महासागरी, तो इसमें भी अब क्या होगा, जब दो प्लेटें महासागरी अभिसरित होंगी यानी अभिसारी गति करेंगी एक दूसरे की ओर, तो क्या बनेगा, तो द्वीपी चाप मतलब द्वीप बनेगा कैसा, चापाकार, यानी चाप क्या का, चाप कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ठीक है, चापा कैसा ऐसा होता है ना, ये तो इस तरह की द्वीपें बनेंगी जब महासागरी होगा, ठीक है। और हवाई द्वीप बनेंगी और मध्य सागरी खाइयाँ बनेंगी, और भूकंप तो हर जगह आना है, ठीक है। बाकी जापान द्वीप जो चाप है, यानी जापान में जो द्वीप चाप है उसका एग्जाम्पल है। और फिलीपींस में भी जब द्वीप चाप है, चूँकि जापान और फिलीपींस जो है वो आपके महासागर के अंदर द्वीपों पर स्थित देश है, तो इनका जो निर्माण माना जाता है इसी से माना जाता है, दो महासागरी प्लेटों के अभिसारित होने से माना जाता है इनका निर्माण। अब हमने पढ़ लिया कि प्लेटें कैसी होती हैं, कितनी होती हैं, प्लेट क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनके टाइप, सब कुछ पढ़ लिया। अब मेन चीज़ हम लोग क्या पढ़ना है, लास्ट में देखना है कि जो अभी हमने बात की कि प्लेटें अब इधर मूव कर रही हैं, तो मैंने बताया आपको कि संवहनी धाराएँ बह रही थी, तो उनका कारण क्या था। तो उसका कारण प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या बताया गया, इसमें बताया गया जो गतिक कारण है रेडियो एक्टिव मिनरल, माना गया कि जो नीचे स्थोनोस्फीयर में या फिर जो आपका मेंटल है उसमें काफ़ी मात्रा में खनिज जो पाए जाते हैं उसमें रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जिनसे आपकी संवहनीय किरणें कुछ निकलती हैं जो प्लेटों के मूवमेंट कारण बनती हैं। दूसरी कारण क्या बनती है, पृथ्वी का घूर्णन, चूँकि पृथ्वी काफ़ी तेज़ी से घूर्ण कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो वो भी इसका एक कारण है। और प्लेटों का खिंचाव, अब चूँकि जो प्लेटें हैं उनमें जो खिंचाव हो रहा है, अब चूँकि पृथ्वी हमारी ऐसी है, गोली है, तो जो मूवमेंट हो रहा है उसके कारण में खिंचाव भी आता है।
तो ये सभी कारण बताए गए इसके, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। और यहाँ पे मैंने बताया एस्थेनोस्फीयर जो है आपका सेमी लिक्विड स्टेट में है, और जो लिथोस्फीयर है वो किसका भाग है, ये क्रस्ट और मेंटल का भाग है। प्लेट मैंने आपको बता ही दिया। प्लेट यानी जो लिथोस्फीयर है, जब उसका उसी का खंडित भाग को हम क्या कहते हैं, प्लेटें कहते हैं। आपने फुटबॉल देखा होगा, उस पर खाने से कटे होते हैं, ठीक है। अगर आप फुटबॉल को पृथ्वी माने तो जो उसके खाने कटे हुए खाने हैं उन्हें आप प्लेटें मान सकते हैं। तो मैंने आपको आज इतनी सारी चीज़ें बता दी, और आगे हम जब हिमालय का चैप्टर करेंगे, हिमालय पर्वत के बारे में बताएंगे या फिर ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। तो आप लोग इनको बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको कम से कम समय में समझाने की कोशिश की है। और उसके पीछे मैंने आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया था, पिछला लेक्चर जो मेरा था, तो वो भी आप जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो लेक्चर देख के ये देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसी का विकसित रूप आपका ये प्लेट टेक्टोनिक्स है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।